हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। ये है क्लास 6 की फर्स्ट बुक हनीसकल और इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ दिया है डिस्कशन जो हम क्लास में करेंगे। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप होमवर्क अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? और हेल्प लेते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं। वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? कौन सा होमवर्क है जो आपको अक्सर मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? इस चैप्टर का नाम है ये चैप्टर नंबर 1 है। ओके, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया। टू बोरिंग, और यहाँ पर टू इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी के बोले हुए वर्ड्स हैं। टू बोरिंग यानी कि बहुत बोरिंग है। ही सेड, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो इंस्टेड, निंटेंडो एक टाइप का गेम है, एक वीडियो गेम है, वो खेलना पसंद था। इंस्टेड मतलब की बजाय, पढ़ाई की बजाय वो गेम खेलना पसंद करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उससे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लर्न अ थिंग मतलब कुछ भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरिमस, कभी कभी वो एक इग्नोरिमस की तरह, एक अनजान की तरह फील करता था। इग्नोरिमस का मतलब एक अनजान की तरह फील करता था। और वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। ओके, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। देन यानी कि उसके बाद एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली, फाउंड मतलब पाया, उसकी कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, खेल रही थी एक छोटी सी डॉल के साथ। लिटिल डॉल मतलब छोटी गुड़िया के साथ। एंड ही ग्रेब्ड इट अवे, और उसने उसे छीन लिया। ग्रेब्ड मतलब पकड़ के छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, उसे बहुत आश्चर्य हुआ ये जानकर कि वो एक बिल्ली नहीं थी। ठीक है, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बट अ मैन ऑफ टाइनियस्ट साइज, बल्कि एक आदमी था सबसे छोटे साइज का। टाइनियस्ट बहुत छोटे साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, वो पहने हुए था एक वूल शर्ट यानी कि ऊन की बनी शर्ट, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज। ब्रिचेज होते हैं ट्राउजर्स या पैंट जो शॉर्ट होते हैं उनको ब्रिचेज बोलते हैं। एंड अ हाई टॉल हैट, और एक बड़ी सी हैट लगाए हुए था। मच लाइक अ विचेस, विचेस यहाँ पे मतलब जैसे जादूगरनी या फिर टीवी में जो नेगेटिव रोल में जो दिखाई जाती है उसके लिए यूज़ किया गया है। उस टाइप की एक कैप पहने हुए था। ही इल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली को बिल्कुल भी मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरा करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, ग्रांट मतलब उसने कहा कि मैं एक इच्छा तुम्हारी पूरी करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, सो पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को सच में विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी था। ठीक है, काश के सेंस में वॉज का यूज़ होता है वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, ये एक उत्तर था उसकी सारी परेशानियों का। ठीक है, क्योंकि वो होमवर्क नहीं करना चाहता था। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज। ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम मेरा होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाते हो सेमेस्टर के एंड तक, और जो कि 35 डेज तक का काम है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छे से अपना काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए ग्रेड भी मिल सकते हैं अगर तुम बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उस आदमी का जो चेहरा था उस पर झुर्रियाँ आ गईं, जैसे कि वो किसी बेकार कपड़े की तरह फेंक दिया गया हो किसी हैम्पर यानी टोकरी में। इस तरह के कपड़े की जैसी रिंकल्स उसके फेस पर आ गए। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैर को मारा ज़मीन पे। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को कस के दबाया। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ आई एम कर्स्ड, वट आई विल डू इट। और उसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बंद की और
उसके बाद कुछ हल्का मुस्कुराया या कुछ नाराज़गी से मुस्कुराया, एंड स्काउल्ड, और उसके बाद वो भौचक्का सा रहा और बोला, और अपने होठों को भी उसने दबाया और बोला, ओह आई एम कर्स्ड, मैं शापित हूँ, कर्स्ड हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और अपने शब्दों का पक्का, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उस छोटे से एल्फ यानी कि बौने व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया ये, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पर एक ग्लिच वैसे टेक्निकल मिस्टेक्स के लिए यूज़ होता है, तो वही मिस्टेक के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, गड़बड़ी के लिए यूज़ हुआ है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू, एल्फ को हमेशा ये नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है। ही नीडिड हेल्प, उसको ज़रूरत थी हेल्प की, हेल्प मी ही वुड से, वो कहता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी होती, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं ये शब्द नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेट वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, स्क्वेट का मतलब होता है चीखा। ठीक है, जो एल्फ था वो चीखा कि होमवर्क पढ़ते समय पैट्रिक का, कि मुझे ये शब्द नहीं पता, आई डोंट नो दिस वर्ड, गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, नहीं तुम ऐसा करो, इससे भी अच्छा काम ये करो कि तुम खुद से देखो इस शब्द को और उसके बाद ईच लेटर को बोल के साउंड करो, मतलब किस तरीके से इसे बोला जाता है बोल कर दिखाओ। ठीक है, व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब ये काम मैथ्स पर आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, तो इसमें पैट्रिक का जो किस्मत थी उसने काम नहीं किया। उसने एल्फ ने कहा वॉट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ फिर से जो है चीखा गुस्से में या इरिटेट हुआ। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम एल्फ्स जो होते हैं, मतलब हम जो बोने लोग हैं, हमारी जो दुनिया है उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइड से ये वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। ग्लिच जिसका मतलब है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, हिच और प्रॉब्लम। ठीक है, किसी मशीन में कोई परेशानी जिससे कि वो काम आसानी से नहीं हो पाता। श्रीक्ड का मतलब है एक शॉर्ट हाई पिच क्राई। ठीक है, श्रीक्ड वर्ड का यूज़ यहाँ यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट पेज। इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ने और घटाने, एंड डिवीज़न फ्रैक्शंस, और डिवीज़न करना यानी भाग करने, और फ्रैक्शंस यानी भिन्न करने में। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें बस मुझे थोड़ा सा गाइड करना है, थोड़ा समझाना है। उसने पैट्रिक ने ये सब बोला था, जोड़ना घटाना भाग करना ये सब तो आता है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे पास बैठो और मुझे थोड़ा सा गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को मनुष्य के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इतिहास के बारे में। एंड टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए ये एक मिस्ट्री थी। ठीक है, सो द लिटिल एल्फ, इसलिए छोटा एल्फ यानी छोटा बोना आदमी, ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, जो कि पहले से चिल्ला रहा था वो और ज़्यादा लाउड हो गया। गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स, कई सारी बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको पढ़ने में भी। ठीक है, ओके। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नेक। ठीक है, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि हर दिन वो जो लिटिल एल्फ था वो एक परेशानी ही बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, हमेशा से काफ़ी ज़्यादा। एंड वॉज इट अ ड्रैग, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, ये एक परेशानी थी बहुत बड़ी उसके लिए, और उसने पहले कभी इतना काम नहीं किया था, वो कभी रातों में नहीं जागा था, उसने कभी इतना वेरी, मतलब उसकी आंखें जो है पफ़ी हो गई थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ सा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, उसकी आंखें पफ़ी हो रही थी, सूजी हुई थी, ब्लरी यानी कि उनसे साफ नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा उसने वर्क किया हुआ था। ठीक है, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, आखिर में वो दिन आया स्कूल का, एंड द आखिरी दिन आया स्कूल का। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ जो था वो फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, तो अब बात आती है होमवर्क की। देयर वॉज नो मोर, जो अब नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द
ब्लैक डोर। अब वो स्लिप्ड, अब वो चुपचाप स्लाइडली होता है मक्कारी से या शैतानी से, वो चुपचाप और मक्कारी से चुपचाप बाहर निकल गया बैक डोर से, पिछले दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड मिला या ए ग्रेड मिले सभी चैप्टर्स में, सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स स्माइल कर रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और बहुत उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक को आखिर क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड था, मतलब बच्चों के लिए एक उदाहरण था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम साफ करता। एंड डिड हिज चोर्स, अपने काम करता, घर के जो काम होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। वॉज चेयरफुल, बहुत ही खुश था, चेयरफुल था। नेवर रूड, बिल्कुल भी रूड नहीं था, बिल्कुल भी बुरा बिहेवियर नहीं कर रहा था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से एक नया इंसान बन गया, एक नया ही एटीट्यूड उसने धारण किया हुआ है। यू सी, आप देखते हैं इन द एंड, आखिर में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक ने आखिर में अभी भी यही सोचा, ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस छोटे से एल्फ ने, टाइनी मैन ने उसका सारा काम किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, एक रहस्यमयी बात शेयर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, वॉजंट यानी वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम अपने आप किया था, ठीक है। हेल्प करते करते इतनी ज़्यादा उसकी, पैट्रिक वो अपना काम अपने आप ही कर रहा था, एल्फ वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप नोट कर सकते हैं। एक तो था ये इग्नोरेमस, इग्नोरेमस का मतलब होता है आपका अनजान, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ब्रिचेस, ब्रिचेस का मतलब होता है ट्राउज़र्स या शॉर्ट पैंट्स, ऑलराइट। इसके बाद आपका अगला वर्ड है इसमें ग्रीमेस्ड, ये हल्की स्माइल के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसका और भी कई सारे इसके मीनिंग्स हैं। उसके बाद है आपका एल्फ, एल्फ यानी मोना आदमी। ग्लिच मतलब कि टेक्निकल मिस्टेक। उसके बाद आता है ये स्क्वीट, और इसका मतलब होता है चीखना, चीख निकल जाना या चीखना। और श्रिक्ड का मतलब भी यही होता है, शॉर्ट या हाई पिच की क्राई यानी रोना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये आता है पफ्ड एंड ब्लेयरी, ये ब्लरी के लिए यूज़ होता है, ब्लेयरी, ठीक है। स्लाइडली यानी मक्कारी से, ये होता है चोर्स यानी जो भी घर के काम होते हैं, डेली के काम होते हैं वो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टिपिकल वर्ड्स इसमें नहीं थे, तो आपको इस चैप्टर पसंद आया होगा। और मैंने एक पूरी सीरीज़ पढ़ा रखी है, इसका जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है अ पैक्ट ऑफ द सन, उसके सारे चैप्टर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।